बिहार इतने दिनों से जो 90 से 5 तक खराब था उसके बारे में तो लोग कभी नहीं बोले। एक माइक खराब होने पर लोग चिंतित हो रहे हैं। यही जब बिहार की स्थिति खराब थी तो चिंता ये लोग करने वाले नहीं थे। इतने महत्वपूर्ण समय में नेता प्रतिपक्षी गायब रहे, ये उनकी पॉलिटिकल इमेच्योरिटी को दर्शाता है। बिहार की जनता की समस्याओं के प्रति वो कितने सजग है वो दर्शाता है। बिहार में सुशासन का मॉडल रहेगा, सुशासन किसी भी कीमत पर बहाल किया जाएगा। कोई भी गलत करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। माता पिता ने जंगल राज का दंश झेला है, जिन लोगों ने, हमारे खुद के परिवार ने जंगल राज का मार झेला हुआ है। हमारी तरफ बहुत से ऐसे युवा हैं जो जंगल राज का मार झेलकर यहाँ तक पहुँचे हैं। ये विपक्ष की गंभीरता को दर्शाता है। विपक्ष अपने आप को सीरियस नहीं लेता, इसलिए बिहार की जनता ने भी उनको सीरियसली नहीं लिया है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, बिहार विधानमंडल का सत्र चल रहा है। आज तीसरा दिन राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, हालांकि तेजस्वी यादव गायब दिखे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शाहपुर से विधायक हैं राकेश रंजन। किस तरीके से देखते हैं लगातार, अब आज तीसरा दिन है, महत्वपूर्ण दिन, और तेजस्वी यादव गायब? ये विपक्ष की गंभीरता को दर्शाता है। विपक्ष अपने आप को सीरियस नहीं लेता, इसलिए बिहार की जनता ने भी उनको सीरियसली नहीं लिया है। उनकी संख्या ये बता रहा है बिहार की जनता उनको कितने सीरियसली लेती है। अब इतने महत्वपूर्ण समय में नेता प्रतिपक्षी गायब रहे, ये उनकी पॉलिटिकल इमेच्योरिटी को दर्शाता है। बिहार की जनता की समस्याओं के प्रति वो कितने सजग है वो दर्शाता है। बिहार की जनता उनको सीरियसली नहीं ले रही है। आज वो इस बात को उन्होंने खुद भी अनुपस्थित होकर सिद्ध कर दिया है। एक सवाल यह भी रहेगा कि अब बिहार में क्या योगी मॉडल है, चूंकि बुलडोजर चल रहे हैं, एनकाउंटर लगातार हो रही है। बिहार में सुशासन का मॉडल रहेगा, सुशासन किसी भी कीमत पर बहाल किया जाएगा। कोई भी गलत करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। सवाल यह रहेगा कि लगातार आज भी घटनाएं हुई हैं और पिछले कई दिनों में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। किस तरीके से? देखिए, बिहार में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का जो समय था वो 90 से 2005 वाला था। उसके बाद से कभी भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बिहार में नहीं हुआ है। छुटपुट घटनाएं जो भी हो रही हैं या फिर जो भी घटनाएं हो रही हैं उन पर सख्ती से निपटने के लिए हमारी सरकार ने निर्देश दे रखा है। जो भी गलती करेगा विदिन 24 आवर्स उनसे निपटा जाएगा। आज अभिभाषण था और माइक से आवाज़ नहीं आया। आरजेडी के विधायक कई लोगों का कहना है कि आज से ही पक्ष कह सकते हैं आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा, तमाम जो बातें हैं वो कही जा रही। देखिए, ये तो टेक्निकल फॉल्ट है, टेक्निकल एरर। अभी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कैमरा खराब है, इसमें आपकी गलती नहीं होगी। तो मैटर ऑफ फैक्ट है, कभी भी कुछ भी हल्का फुल्का टेक्निकल जो एरर होता है उसको गुंजाइश रहती है, लेकिन ठीक है, इसको सुदृढ़ कर ली जाएगी। ये बहुत बड़ा विषय नहीं है। बिहार इतने दिनों से जो 90 से 5 तक खराब था उसके बारे में तो लोग कभी नहीं बोले। एक माइक खराब होने पर लोग चिंतित हो रहे हैं। यही जब बिहार की स्थिति खराब थी तो चिंता ये लोग करने वाले नहीं थे। हम लोग को माइक की भी चिंता है, बिहार की जनता की भी चिंता है। बिहार की जनता के लिए जो भी जरूरत पड़ेगा वो हम लोग करेंगे। राजभवन का नाम लोक भवन कर दिया गया, पीएमओ का नाम अब तीर्थ क्षेत्र कर दिया गया है, तीर्थ नाम रखा गया है। तो किस सेवा तीर्थ रखा गया है, किस तरीके से देखते हैं? विपक्ष इस पर निशाने साध रहे हैं। तो भाई, सेवा तीर्थ कोई खराब थोड़ी ना है। सेवा करने के लिए ही ना हम लोग सदन में आते हैं। अगर जनता की सेवा कर रहे हैं तो इसमें कौन सी गलत बात है? खैर, विपक्ष मुद्दा विहीन है, उसको सोचना चाहिए क्षेत्र की जनता के भलाई के बारे में। और ये विपक्ष पूर्ण रूप से एक दिशा विहीन हो चुका है। जनता के प्रति उनकी ना कोई सोच है, ना कोई एजेंडा है, ना कोई प्लान है। इसलिए तरह तरह की अनर्गल ये इश्यूज खोज रहे हैं जिसको जनता से कोई लेना देना नहीं। आखिरी दो सवाल है, सेवा क्षेत्र को लेकर क्या प्राथमिकता है? पूर्ण रूप से क्षेत्र की जनता ने मुझे सदन में भेजा है, तो क्षेत्र का विकास करना तो मेरी प्राथमिकता है ही। किसी भी कीमत पर विकास वहाँ करें। पिछले 10 वर्षों से वहाँ पर हम लोग नहीं थे, विपक्ष वाले थे। उस 10 वर्षों में कोई काम नहीं हुआ शाहपुर में। एक हमारे बाढ़ की बहुत बड़ी समस्या है, उस समस्या को जल्द से जल्द निदान दिलाने के लिए भी हम सरकार से मांग करेंगे। युवाओं का संख्या इस बार बिहार विधानसभा में बढ़ा है, विधायकों का किस तरीके से देखते हैं? दिलचस्पी चूंकि बढ़ी है। जी, पूर्ण रूप से ये वही युवा हैं जिनके माता पिता ने जंगल राज का दंश झेला है। जिन लोगों ने, हमारे खुद के परिवार ने जंगल राज का मार झेला हुआ है। हमारी तरफ बहुत से ऐसे युवा हैं जो जंगल राज का मार झेलकर यहाँ तक पहुँचे हैं। उनके अंदर वो दुख है, दर्द है, उसको दूर करने के लिए ही हम लोग राजनीति को चुने हैं। राजनीति के माध्यम से सकारात्मक पॉजिटिव पॉलिटिक्स करके बिहार को एक सही दिशा में ले जाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। और देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए शाहपुर से विधायक राकेश रंजन क्या कुछ कर रहे थे वो अभी आपने सुना। और सीधे तौर पर जिस तरीके से क्षेत्र में विकास किया जाएगा, कैसे क्या काम होगा, तमाम चीज़ों के बारे में बता रहे थे। तब तक ये तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।